गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सभी जानते हैं कि अभी जो है लॉकडाउन का दौर चल रहा है। इसमें सभी स्कूल कॉलेजेस जो है बंद पड़े हुए हैं। हमारा जो है पढ़ाई स्कूल या कॉलेजेस में नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो चलिए इस ऑनलाइन क्लास के मद्देनज़र जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आज टॉपिक लेके आए हैं। जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है स्टोरेज डिवाइस। आज इस सत्र में हम लोग जानेंगे कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है तथा इसके कितने प्रकार हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। किसी कंप्यूटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार के डाटा या सूचना को संग्रहित करने के लिए लगे हुए हार्डवेयर को ही हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के डाटा को क्या कर सकते हैं, हम सहेज कर रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो किसी भी प्रकार का डाटा हो सकता है, चाहे वो इमेज हो या फिर ऑडियो हो, ऑडियो फाइल हो या वीडियो हो, डॉक्यूमेंट्स हो, सॉन्ग्स हो इत्यादि। यह एक मेमोरी की तरह कार्य करता है और इसे हम जो डिजिटल स्टोरेज या डिजिटल मीडिया भी कह सकते हैं। इसमें डाटा का भंडारण जो है डिजिटल रूप में होता है और हम इस डिवाइस की मदद से डाटा को सेव करके रख सकते हैं और कभी भी इस पर कार्य कर सकते हैं। इस यानी इसको देख सकते हैं, कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि स्टोरेज डिवाइस के कितने प्रकार होते हैं और क्या-क्या है। स्टोरेज डिवाइस के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो चलिए हम आगे के स्लाइड के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। पहला जो है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो यह मुख्य मेमोरी होता है, ठीक है? और इस प्रकार के डिवाइस में डाटा अस्थायी रूप से संचित होता है। इसमें काम करने की कैपेसिटी काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी तीव्र तीव्र गति से जो कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बंद कर देने पर, यानी कि जिस पर आप कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर डिवाइस या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर आप उसे बंद कर देंगे तो क्या होगा, इसमें स्टोर डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। और इसे हम क्या कह सकते हैं, वोलेटाइल स्टोरेज या वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के भी 2 प्रकार हैं। पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम। तो आइए हम जानते हैं कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। वैसे हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिताएँ हैं और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो फिर भी एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। चलिए, हम जानते हैं कि रैम क्या होता है। रैम का पूर्ण रूप जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है और यह सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर के बंद हो जाने पर इसमें स्टोर डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है और उसके बाद हम कभी इसका बैकअप नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम वापस ला नहीं सकते हैं। और दूसरा जो है वो है रोम। यह अस्थाई मेमोरी होता है। यह मेमोरी सिर्फ डाटा को रीड करने का काम करता है। इसमें डाटा का भंडारण गति रैम से कम होता है और इसमें स्टोर डाटा केवल सीपीयू से ही रीड किया जा सकता है। रैम में क्या होता था कि रैम अस्थायी रूप से कार्य करता है और रोम जो है क्या है, वो अस्थायी रूप से कार्य करता है, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो होता है कि यह कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। इसमें अस्थायी रूप से किसी भी प्रकार का डाटा का भंडारण होता है और इस प्रकार के डिवाइस में डाटा को हम क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार किसी भी प्रकार के डाटा को जोड़ सकते हैं या वहाँ से हटा सकते हैं या उस पर एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम ऑक्सिलियरी स्टोरेज भी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं जो कि आगे के स्लाइड में दिया हुआ है। अ, पहला है हार्ड डिस्क, दूसरा होता है फ्लॉपी डिस्क, अगला है डीवीडी, अगला है मेमोरी कार्ड और नेक्स्ट है पेन ड्राइव। तो सबसे पहले जो हार्ड डिस्क है, आइए हम इस उदाहरण जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का जो उदाहरण दिया हुआ है, अ, उस उदाहरण को हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ड डिवाइस
हार्ड डिस्क होता क्या है, ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, मेमोरी कार्ड क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है। तो सबसे सबसे पहले नंबर पे है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो ये किसी भी कंप्यूटर डिवाइस की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये मतलब यूज़ होता है। आपके पास लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि हार्ड डिस्क वहाँ पे होता है। जैसे ड्राइव होता है ना, सी ड्राइव या डी ड्राइव, ये सब, ठीक है। पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क कितना है इसका, या मोबाइल भी आप खरीदते हैं तो एक बार पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क कितना है, रैम कितना है, ठीक है। तो उसी हार्ड डिस्क की हम बात कर रहे हैं। डाटा स्टोरेज कैपेसिटी जो है हार्ड डिस्क का दूसरे स्टोरेज डिवाइस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे पहला हार्ड डिस्क डिवाइस जो है वो आईबीएम के माध्यम से बनाया गया था 1980 ईस्वी में। और इसमें जो है किसी भी प्रकार के फाइल हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, उसको स्टोर करने का काम किया जाता है। अभी जो मार्केट में बहुत सारा हार्ड डिस्क अवेलेबल है। 1 टीबी से लेकर के 5 टीबी तक जो है मार्केट में हार्ड डिस्क उपलब्ध है। और दूसरा जो है वो फ्लॉपी डिस्क है। तो यह एक पतली गोल मैग्नेटिक डिस्क होती है जो कि प्लास्टिक के कवर में पैक रहती है, और इस पर चुंबकीय पदार्थ, यानी कि चुंबक का जो पदार्थ होता है उसका एकदम हल्का सा लेप लगा होता है, पतला पतला लेप लगा रहता है। और इसकी क्षमता जो है काफ़ी कम होती है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। यानी कि अगर छोटा मोटा, अगर मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है अगर रखना हो, ठीक है, पहले के युग में रखना होता था तो वहाँ पे हम फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते थे। अभी तो बहुत ही कम यूज़ होता है फ्लॉपी डिस्क का। और मार्केट में जो है 1.44 एमबी से लेकर के जो है 2.88 एमबी तक जो है फ्लॉपी डिस्क मौजूद है। और अब अगला जो है डीवीडी है। डीवीडी भी एक स्टोरेज डिवाइस है। पहले आप देखते होंगे कि अ, मतलब कि कोई पिक्चर देखना होता तो डीवीडी में जो है बहुत सारा, एक ही डीवीडी में जो है बहुत सारा पिक्चर उसमें स्टोर रहता था, 5-6 पिक्चर रहता था जिसे आप लगा करके वो देखते थे, ठीक है। यानी कि इस डीवीडी भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। और अगला जो है वो मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड जो है क्या है, ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसमें भी हम किसी भी प्रकार का जो है डाटा को क्या कर सकते हैं, सहेज कर रख सकते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास अगर फ़ोन है तो उसमें अभी तो इनबिल्ट जो है बहुत ज़्यादा ही मोबाइल में भंडारण मेमोरी रहता है। अगर आप इसके अलावा भी अगर मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगा हुआ रहेगा तो वहाँ पे आपका जो है भंडारण क्षमता वो और भी बढ़ जाएगा। और अगला है पेन ड्राइव, ठीक है, यानी कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यह सबसे अत्यधिक उपयोग होने वाला बहुत ही कंफर्टेबल डिवाइस है। आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। यह जो है रिमूवेबल और पोर्टेबल डिवाइस होता है। इसे यूएसबी पोर्ट के ज़रिए जो है कंप्यूटर या फिर किसी भी डिवाइस से, या फिर मान लीजिए क्या टैब हो या फिर मोबाइल हो, ठीक है, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से इसे क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। इसे हम बैकअप के तौर पर कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई डाटा जो है और उसे आप कहीं ले जाना चाहते हैं कहीं दूर स्थित प्लेस पर, तो आप पेन ड्राइव में डाल कर उसको ले जा सकते हैं। वो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी यूनिक स्टोरेज डिवाइस होता है। और अभी जो है मार्केट में 4 जीबी से लगभग जो है 4 जीबी से लेकर के 128 जीबी तक पेन ड्राइव अवेलेबल है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है क्या कर सकते हैं, पेन ड्राइव मार्केट से खरीद सकते हैं और अपने कार्य में जो है उपयोग ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आज के इस सेशन में हम लोग स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोग जाने कि ये किस प्रकार से कार्य करता है और इसकी क्या अहम योगदान है, ठीक है। धन्यवाद।